हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई ठीक चल रही है? अच्छी होनी चाहिए। ठीक से पढ़िए। बहुत जल्दी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब आ गया। देखिए, ये हमारा सावन महीना चल रहा है और बस तुरंत कुछ दिन के बाद से हम लोग का 15 वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, रक्षाबंधन। उसका 15 अगस्त, कुछ दिन के बाद आ जाएगा दशहरा, फिर दिवाली, छठ, फिर एग्ज़ाम की तैयारी। तो ज़ोर शोर से लग जाइए, पढ़िए सभी लोग ठीक से। लेकिन पढ़ने के पहले हमको यह जानना होगा कि हमें पढ़ना क्या है। पहले ये तो जानना होगा कि हमको पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है, इससे मतलब क्या हुआ कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सब लोग यह जान रहे हैं कि सिलेबस नया कुछ चेंज हुआ है, लेकिन किस में क्या चेंज हुआ है हो सकता है आप लोग कुछ जान रहे हो, लेकिन एक बार हमारे साथ डिस्कस कर लिया जाए। तो किस चैप्टर में कौन सा चीज़ हमें पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, इसके बारे में जान लिया जाए। तो इसके लिए सभी बच्चे अपने अपने सामने 12 का NCERT वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 11th का NCERT एक कॉपी एक कलम लेके बैठिए, क्योंकि NCERT में जो सिलेबस, जो टॉपिक है, वही टॉपिक हमें पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ, यह बात अलग है कि उस टॉपिक पे कितना डेप्थ में हमें जाना है, ये अपना अपनी बात है। लेकिन वही शब्द, जिस शब्द की चर्चा हमारे NCERT में है, उस शब्द से ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स शब्द NCERT में, मैट्रिक्स शब्द सिलेबस में नहीं है, तो मैट्रिक्स से रिलेटेड हमें कुछ नहीं पढ़ना है। हमें मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट का शब्द दे दिया, तो डिटर्मिनेंट पर जितना डेप्थ हो सके सो पढ़ना है। तो ये बातें हैं। तो आप लोग तुरंत जल्दी से जल्दी वीडियो रोककर अपनी किताब NCERT का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 12 का 11th का भी जान लीजिए, क्योंकि बोर्ड JEE एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी पड़ेगा। और उसके बाद कॉपी कलम लेके बैठिए। रेडी? तो सभी लोग स्टार्ट करिए। आप लोग NCERT 12 से पहले किताब खोलिए। तो सबसे पहला एक्सरसाइज देखिएगा आप लोग, एक्सरसाइज पहला वाला, जिसमें आपको दिखाई देगा रिलेशन फंक्शन। तो पहला एक्सरसाइज में रिलेशन है। तो पहले एक्सरसाइज में रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब रिलेशन है। तो इसमें आपको इसके साथ में इक्विवेलेंस क्लासेस या कुछ है जो कि उसको भी देख लेना है। तो ये पूरा आपको देखना है। एक्सरसाइज पहला एक्सरसाइज रिलेशन हुआ। दूसरा एक्सरसाइज 1.2 में आते हैं हम लोग NCERT में। तो हमें दिखाई देगा कि कुछ फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें 1 1 मेनी 1 इंटू ऑन 2 है। यहाँ तक आपका पढ़ना है। 1.1, 1.2 ये पढ़ना है। जैसे थर्ड एक्सरसाइज में हम जाते हैं, यानी 1.3 में जाते हैं, तो हमारे सामने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी फॉग, गॉफ, FOG, GOF, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की चर्चा है और इन्वर्स फंक्शन की चर्चा है। तो ये हमारे सिलेबस से बाहर है, मतलब ये थोड़ा टिपिकल चीज़ भी है। तो सरकार ने बच्चों को थोड़ा टेंशन फ्री कर दिया है। तो 1.3 एंड 1.4 आउट ऑफ सिलेबस, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फॉग, गॉफ, ये चीज़, इन्वर्स ऑफ फंक्शन हमारे सिलेबस के बाहर है। एक्सरसाइज 1.3 आउट ऑफ सिलेबस, कॉपी में नोट कर लेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ना है। इसके बाद 1.4 मेरे ख्याल से बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी बाहर है, इसे भी नहीं पढ़ना है।
यानी हमें सिर्फ रिलेशन फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 मतलब हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लासेस, बस। इसके अलावे फंक्शन में 1 मैनी 1 इनटू ऑन टू, बाकी ख़त्म। टेंशन फ्री हो जाइए रिलेशन फंक्शन, समझ गए। 1.2, 1.1 रहेगा, 1.3, 1.4 आउट ऑफ सिलेबस, ये नहीं पढ़ना है। सिर्फ 1.1, 1.2 अच्छे तरीके से टिक लगा लीजिए, 1.3, 1.4 को क्रॉस कर दीजिए, नहीं पढ़ना है। आगे इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास है इन्वर्स ट्रिगोमेट्री, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पढ़ेंगे लेकिन टेंशन फ्री हो जाइए। सिर्फ और सिर्फ देखिए, सबसे पहला है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, एक्सरसाइज 2.1 मेरे ख्याल से पहला है प्रिंसिपल वैल्यू। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में प्रॉपर्टी है, तो बेटा प्रॉपर्टी गायब, ओनली 2.1, ओनली 2.1 बाद वाला गायब, नो ग्राफ, नो प्रॉपर्टी। सिर्फ बेसिक जो पढ़ना है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या हुई, tan इनवर्स -√3 का मान क्या, बस यही है, इससे ज़्यादा नहीं कुछ देखना है। डोमेन रेंज वाला, डोमेन रेंज जो बताए थे, डोमेन रेंज देखना है। फिर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बताए थे ना, साइन इनवर्स √3/2 का मान क्या होता है, कॉस इनवर्स -1/2, बस यही सब चीज़। इसके बाद जो फॉर्मूला बताए थे वो सब आउट ऑफ कोर्स, ओनली एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1, ओनली प्रिंसिपल वैल्यू, समझ गए बात को। इसलिए मिसलेनियस से भी जो फार्मूला पे सब गायब, टोटली गायब, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा वो इन्वर्स ट्रिगोमेट्री। क्लियर बात, ओके डन। नो प्रॉपर्टी पढ़ना है, नो ग्राफ, इन्वर्स ट्रिगोमेट्री सब गायब हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 2.1। क्लियर, चलिए आगे। अब आइए मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में बहुत ही सिंपल, हमारे पास 3.1 ठीक है, 3.2 ठीक है, 3.3 ठीक है। बेटा एक एक्सरसाइज था 3.4 में शायद, फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ कोर्स। Find inverse of matrix by elementary operation. Find inverse of matrix by elementary operation. Exercise 3.4 out of course. यह टॉपिक फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो पढ़ना है कोफैक्टर निकाल के इन्वर्स, वो पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.4 नहीं पढ़ना है, टेंशन फ्री हो जाइए, फालतू एक्सरसाइज है, नहीं पढ़ना है, आउट ऑफ सिलेबस। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है डिटर्मिनेंट। चलिए, डिटर्मिनेंट में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी, यह मैं मानता हूँ। तो जाओ बच्चों, फ्री हो जाओ, टेंशन मुक्त। सिर्फ अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ डिटर्मिनेंट में वो बता दो। एक्सरसाइज 4.2 जहाँ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके हमें 2 जीरो करके बनाना था, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके जहाँ 2 जीरो करके बनाना था, वहाँ प्रॉब्लम थी। आउट ऑफ कोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट आउट ऑफ कोर्स, ओनली 4.1, 4.3, 4.4 बस, बाकी 4.2 आउट ऑफ कोर्स। प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट आउट ऑफ कोर्स, प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट आउट ऑफ कोर्स, 4.2 आउट ऑफ कोर्स, बाकी सारा ठीक। तो उसी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट से मिसलेनियस से भी जो क्वेश्चन रहे होंगे वो भी आउट ऑफ कोर्स। क्लियर। हाँ, उसके बाद 4.1 पढ़ना है, 4.3 पढ़ना है, 4.4 पढ़ना है, 4.3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, 4.4 में माइनर को फैक्टर वाला ये पढ़ना है, 4.5 में एडजॉइंट इन्वर्स वाला वो पढ़ना है, मिसलेनियस में भी। फिर उसमें हम देख रहे हैं कि एक जगह हमारे पास है वो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना। पढ़ना है, पढ़ना है।
लेकिन नहीं क्या पढ़ना है, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी नहीं पढ़ना है। उसने बताए थे ना, है भी टॉपिक में, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी। किताब में निशान लगाते जाइए, किताब में निशान लगाते जाइए। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी नहीं पढ़ना है, सिर्फ XYZ का वैल्यू निकालना पढ़ना है ना। मैट्रिक्स में इन्वर्स की मदद से जो भी XYZ का मान निकालना है वो निकालना पढ़ना है। उसमें और भी कुछ था, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। सिर्फ यूनिक सोल्यूशन वाला चीज़ पढ़ना है, इनफाइनाइट नहीं पढ़ना है, नो नहीं पढ़ना है, वो सब क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी सिंपल वाला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े थे XYZ का मान निकालना, वही पढ़ना है। एनसीईआरटी में देखे रहेगा, उसी एक्सरसाइज में कुछ वर्ड प्रॉब्लम होंगे। 5 किलो आलू का दाम, 3 किलो प्याज का दाम, इतना मिला के सब दाम, ये सब है। नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। ऐसे देख सकते हैं, लेकिन नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब हमारे पास यह हुआ कि हमें मैट्रिसेस में 3.1, 3.2, 3.3 पढ़ना है, 3.4 नहीं पढ़ना है। क्लियर बात, 3.4 नहीं पढ़ना है। क्लियर बात, क्यों नहीं पढ़, उसमें क्या है, फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं पढ़ना है। डिटर्मिनेंट आ गया, 4.1 पढ़ना है। 4.2 प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ना है, एक लाइन में 2 जीरो करके बनाने वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। 4.3 पढ़ना है, 4.4 पढ़ना है, 4.3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल है, 4.4 में माइनर को फैक्टर है, पढ़ना है। उसके आगे एडजॉइंट इन्वर्स वाला पढ़ना है, ठीक। फिर जो प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट से मिसलेनियस में जो क्वेश्चन होंगे नहीं पढ़ना है। फिर आगे हमारे पास है XYZ का वैल्यू निकालना, वो हमें नहीं पढ़ना। वो XYZ का वैल्यू निकालना पढ़ना है, लेकिन जो उसमें कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स में हमें एक एक्सरसाइज छठा एलिमेंट्री ऑपरेशन और डिटर्मिनेंट में मेजर, जिस पर 90% क्वेश्चन है, 4.2 प्रॉपर्टी वाला, वह हट गया है, ठीक। क्लियर बात, ओके। अगर किसी को दिक्कत होगी तो फिर से हमें बोल देगा, फिर से दोबारा हम समझा देंगे उनको, ठीक है ना। फिलहाल सारा चीज़ कॉपी में नोट करते चलिए। फिर से बोल दे रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 पढ़ना है, 1.2 पढ़ना है, 1.3 नहीं पढ़ना, 1.4 नहीं पढ़ना। उसका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री 2.1 पढ़ना है, 2.2 नहीं पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना है। फिर आगे मैट्रिसेस में 3.1 है, 3.2 पढ़ना है, 3.3 पढ़ना है, 3.4 नहीं पढ़ना एलिमेंट्री ऑपरेशन। फिर डिटर्मिनेंट में 4.1 पढ़ना है, 4.2 नहीं पढ़ना है, 4.3, 4.4 पढ़ना है, ठीक। उसके बाद हम वो ये जो है हमारे पास कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ XYZ का जो वैल्यू निकालना पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वो निकालना पढ़ना है। उसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं पढ़ना है। इज इट क्लियर, ठीक। अब आगे हमारा स्टार्ट हो जाता है कैलकुलस। यहाँ के बाद से स्टार्ट होता है कैलकुलस। तो कैलकुलस में हमारे पास है, सबसे पहले है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी नामक चीज़ तो है, लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा कहाँ है, इसलिए हम जो कह रहे हैं उसको कंटिन्यूटी को पूरा बनाइएगा। वो तो पढ़ाएंगे। कंटिन्यूटी आपको जो एक्सरसाइज है जस्ट इन्वर्स डिटर्मिनेंट के जस्ट बाद में है, एक्सरसाइज 5 पॉइंट समथिंग जो होगा, किताब में बस उपलब्ध नहीं है, हम अपने अंदाज से बोल रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5 पॉइंट समथिंग जो है सो आपको देख लेना है। कंटिन्यूटी, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ है तुमको नहीं पता, उसमें मात्र 2 ही क्वेश्चन है, वो तुम्हें नहीं दिखाई देगा, वो हम बताएंगे तुमको, ठीक है। उसमें हमारे पास एक एक्सरसाइज हो जाता है 5, उसके बाद शुरू हो जाएगा तुमको डिफरेंशिएशन जो तुम लोग जानते हो 5.1, 5.2 ये सब तुम्हारा डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। 5.1, 5.2 ये सब चीज़ तुम्हारा है डिफरेंशिएशन। तो एक एक्सरसाइज तुम्हारा होगा बेटा, पेज नंबर 184 मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट हमको ध्यान नहीं आ रहा है बिकॉज आई नॉट बुक, मेरा किताब नहीं है। रॉलेज थ्योरम एंड LMVT यानी रॉलेज थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम।
रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। आई थिंक ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.8 है। 5.1 से लेके 7 तक पढ़ना है। 5.8 है यह, रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। कैलकुलस जहाँ से स्टार्ट है लगातार पढ़ते जाइए, कंटिन्यूटी के बाद स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन पढ़ना है। सीधे आ जाना है 5.8 पर, जिसमें है रॉलेज और मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT, लैग्रेंज मीन रॉलेज थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। एक्सरसाइज 5.8 आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है। इस पर बेस्ड रॉलेज मीन वैल्यू हालांकि है बहुत बढ़िया चैप्टर, इसका यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनता है। तो रॉलेज थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड जो क्वेश्चन हमारे मिसलेनियस में है वो भी डिलीट हो गए, वो अभी गायब हो गए। एक्सरसाइज 5.8 पर क्रॉस लगा दिए कैलकुलस में, उसके पहले का सारा पढ़ना है। 5.8 के पहले कैलकुलस में यानी डिटर्मिनेंट के बाद सारा पढ़ना है। सीधे 5.8 पर क्रॉस लगा दीजिए, हमें वह नहीं पढ़ना है। रॉलेज मीन वैल्यू थ्योरम बाकी पहले का सारा पढ़ना है। आगे तो उसके बाद हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगला हमारा है 6.1 dy dx रेट मेजर। dy जैसे हम लोग पढ़े थे फिजिक्स में कि dy dx करने से वेलोसिटी निकलता है, वेलोसिटी, फिर हमें dy dx रेट ऑफ चेंज, तो वहाँ वही हमारा एक्सरसाइज है 6.1 dy dx एज रेट मेजर। ये भी हम लोगों को नहीं पढ़ना, रेट मेजर गायब। 6.1 हमारा गायब, dy dx रेट मेजर गायब, हमें नहीं पढ़ना है। कृपया क्रॉस मार्क लगा दीजिए। 5.8 कैलकुलस में नहीं पढ़ना है NCERT में, और 6.1 dy dx रेट मेजर नहीं पढ़ना है, निशान लगा दीजिए। उसके बाद एक और टॉपिक है 6.4 एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। 6.4 एरर एंड अप्रोक्सीमेशन नो, आउट ऑफ कोर्स नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ, मैक्सिमम मिनिमा हुआ। उसके बाद इस वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1 में जो है सारा पढ़ लेना है, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमा, एरर, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, ये सारे के सारे पढ़ने हैं। नहीं क्या पढ़ना है, dy dx रेट मेजर और एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। यानी कैलकुलस जब स्टार्ट हुआ तो हमें 3 एक्सरसाइज छोड़ देना है। एक 5.8 जिसमें LMVT रॉलेज थ्योरम है, दूसरा 6.1 जिसमें रेट मेजर है, और तीसरा 6.4 जिसमें एरर अप्रोक्सीमेशन है। बाकी सब पढ़ना है, ये तीनों छोड़ देना है। क्लियर? फिर से बोल दे रहे हैं, हमें 5.8 यानी रॉलेज LMVT छोड़ देना है, रेट मेजर 6.1 छोड़ देना है, 6.4 एरर अप्रोक्सीमेशन छोड़ना है, बाकी सब पढ़ना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमम सब पढ़ना है। अब आगे जब चलते हैं, हमारे पास आ गया वॉल्यूम 2 NCERT वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 का मतलब हमारा इंटीग्रेशन स्टार्ट, यहाँ से सारे पढ़ने हैं। इसमें एक आ जाएगा हमारे पास, ये सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है जिसको लोग 7.12 भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से एक हम बताते हैं, इसमें 7.12 नहीं, 7.1 से शुरू करिए, सारे पढ़ने हैं। तो बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ना ही पढ़ना है। हमारे पास एक जो ये है, एक 7.7 में इसकी भी चर्चा है। सबसे पहले तो एक ये हटा दीजिए आप, कौन सा एक्सरसाइज, 7.8 डिफिनिट इंटीग्रल बाय लिमिटेशन। क्रॉस मार्क लगाइए। डिफिनिट इंटीग्रल बाय बड़ा ही खतरनाक चैप्टर है। एक सवाल बनाने में एक पे, हालांकि इसमें 6 ही क्वेश्चन हैं। 7.8 डिफिनिट इंटीग्रल बाय लिमिटेशन 7.8 नहीं आएगा। एक ही क्वेश्चन आता था, 6 नंबर या 5 नंबर जो भी था, नहीं आएगा, याद रखिएगा। यही है एक्सरसाइज 7.8 डिफिनिट इंटीग्रल, यह नहीं आएगा। डिफरेंट इंटीग्रल 7.8 नहीं आएगा, आउट ऑफ कोर्स, ये नहीं आएगा, ठीक। फिर इसके पहले ये भी है, उसकी भी चर्चा नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा आसान है। 7.7 की भी चर्चा नहीं है। एक्सरसाइज हमारे पास 7.7 की भी चर्चा नहीं है, यानी इस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा 7.7 में इंटीग्रेशन। यह अभी नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, यह अभी नहीं है। इसमें थोड़ी क्लियरिटी कम है, तो हालांकि बहुत आसान चीज़ है। फार्मूला पर लंबा फार्मूला, इसलिए
इसमें आएगा नहीं, ऐसे भी नहीं आता है, छोड़ दीजिएगा, देखना हो देख सकते, छोड़ दीजिएगा, इसको जोड़। लेकिन हाँ, इसके बाद वाला जो 7.8 है बिल्कुल छोड़ देना है, वो हमें नहीं पढ़ना है। 7.8 ठीक है ना। डिफरेंट इंटीग्रेशन बाय लिमिट है, सब नहीं पढ़ना है। क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं सीधे आगे एरिया ऑफ कर्व में। तो नहीं, इसके बाद डिफरेंट इंटीग्रेशन है 7.9, 7.10 सब पढ़ना है, सब इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ना है। 7.11 सब इंपॉर्टेंट है, सब बढ़िया, तो इससे क्वेश्चन भरपूर आएंगे, इसको पढ़ना ठीक से है। फिर हमारे पास आता है एरिया ऑफ कर्व, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन में अब तक आपको हमने एक एक्सरसाइज हटाया 7.8 और एक ये भी एक्सरसाइज है 7.7 भी छोड़ दिएगा, दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 8 छोड़ना ही छोड़ना है 7.8। उसके बाद सारा पढ़ना है। फिर सीधे हम लोग आ गए एरिया बाउंड्री रीजन। एरिया बाउंड्री रीजन में दो एक्सरसाइज है 8.1 और 8.2। दरअसल मेन जो इस टॉपिक की जान है 8.2, मेन टेढ़ा क्वेश्चन 8.2 है, बट टेंशन फ्री 8.2 आउट ऑफ कोर्स, ओनली 8.1 सिंपल वाला। समझ गए बात। मेनली इस एक्सरसाइज का जान था 8.2, बट 8.2 इज आउट ऑफ कोर्स, ओनली 8.1, यानी दो कर्व के बीच का एरिया निकालने वाला टॉपिक गायब। सिंपल कर्व का एरिया निकालना, एक कर्व का एरिया निकालना, दो कर्व के बीच का एरिया, एक कर्व का एरिया वाला रह गया, दो कर्व के बीच का एरिया अलग गायब। ठीक है, वह खत्म कहानी, उसको छोड़ देना है। तो हमारा एरिया ऑफ कर्व में 8.1 पढ़ना है, 8.2 गायब हो गया, छोड़ दिया जाए। उसी तरह से रिलेटेड जो मिसलेनियस में रहेगा सिंपल वाला सो पढ़ना है, टेढ़ा वाला गायब हो गया। ठीक। उसके बाद आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा इसमें बहुत एक्सरसाइज है, डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज सिंपल है, ऑर्डर डिग्री 9.1, वो आपको पढ़ना है। दूसरा एक्सरसाइज है 9.2, वो भी आपको पढ़ना है। तीसरा एक्सरसाइज आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपको नहीं पढ़ना है। 9.3 क्रॉस करिए, टेढ़ा चैप्टर, अच्छा हुआ जो खत्म हुआ आपके लिए। ये जो बात बोल रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर 2021 के एग्जाम के लिए है, इसको हमेशा के लिए मत समझिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में 9.1 पर टिक लगाइए, पढ़ना है। 9.2 पर टिक लगाइए, पढ़ना है। 9.3 पर क्रॉस मार्क नहीं पढ़ना है, 9.3 नहीं पढ़ना है। 9.4 होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ना है, 9.5 भी पढ़ना है, नहीं 9.5 होमोजीनियस है, तो 9.4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है, 6 और 9.6 में बेटा हमारे पास दो तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, इसको लीनियर कहते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास रहेगा एक्सरसाइज 9.6, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक रहेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, एक रहेगा dx प्लस dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू। तो ये वाला यस, ये वाला नो, इसे पढ़ना है, इसे नहीं पढ़ना है। समझ गए बात को, ठीक है ना। तो दो तरह का 9.6 एक्सरसाइज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो तरह की चीजें हैं, एक dy dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, दूसरा dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। ये हमें नहीं पढ़ना है, यह पढ़ना है। चलिए ठीक। इसके बाद हमारा कैलकुलस खत्म हो जाता है। फिर हम चलते हैं इसके बाद वेक्टर पर। वेक्टर में हमारे पास सिंपल बेसिक चीज़ है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। एक नहीं पढ़ना है जिसको ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो आपका सबसे, जहाँ किताब ख़त्म हो जाती है यहाँ इसमें नहीं है, जहाँ ये ख़त्म हो जाती है सबसे लास्ट, सबसे लास्ट, सबसे लास्ट आंसर के बाद ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, ये नहीं पढ़ना है, वो पढ़ाने देख लेगा। ट्रिपल प्रोडक्ट हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता था, वो आपको नहीं पढ़ना है। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्लियर बात, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। 10 जो भी है 10.5 है वो शायद वो नहीं पढ़ना है, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ना है, क्लियर। अब आइए 3D कोऑर्डिनेट। तो 3D कोऑर्डिनेट पूरा पढ़ना है, लेकिन नहीं क्या पढ़ना है, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन, मैं जो भी दो चीज़ के बीच का एंगल निकालना है वो नहीं पढ़ना है। जो भी दो चीज़ के बीच का एंगल निकालना है वो हमें नहीं पढ़ना है। एंगल बिटवीन टू सिस्टम नहीं पढ़ना है, ठीक है, बाकी सारा पढ़ लेना है। उसके बाद आ जाएगा हमको
प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास एनसीईआरटी में मिसलेनियस मिला के 6 एक्सरसाइज हैं। पहला, दूसरा, तीसरा हमें पढ़ना है। 13.4 नहीं पढ़ना है, जिसमें हमको निकालना है मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं पढ़ना है। 13.4 मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना प्रोबेबिलिटी में नहीं पढ़ना है। फिर आ जाएगा हमारा 13.5 बर्नौली थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं पढ़ना है, यानी सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है 13.1, 13.2, 13.3 और इससे रिलेटेड जो हमारा मिसलेनियस में है सो पढ़ना है। ठीक है, क्लियर बात। 2 एक्सरसाइज हट गया हमारा। इसके बाद हमारे पास आ गया एक लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग। तो उसमें 2 एक्सरसाइज है, एक पहला और दूसरा। तो पहला पढ़ना है, दूसरा जैसे कि ये हमारे पास है ग्राफ 12.1 और ये है हमारा 12.1 है बच्चों, और ये हमारा 12.2 है आगे। तो 12.1 जो है मेन यही है। ये यहाँ कुछ इक्वेशन देखिए, कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, इसका ग्राफ बनाना है, जो 11th में आप लोगों को हमने बताया था लीनियर इनइक्वालिटीज में। तो ये यहाँ इक्वेशन दिए हुए हैं, ग्राफ बना कैसे निकालना है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है कि वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम पढ़ करके आपको इक्वेशन बना करके तब ग्राफ बनाना है। तो सेकेंड वाला एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, इसको पढ़ लीजिएगा। कोई एक दिन का काम है, 15-20 मिनट आधे घंटे का ही हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये आपका पूरा कोर्स हुआ। तो पूरे कोर्स में पहले क्या क्या पढ़ना है उसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, जान लीजिए। उसमें अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए, हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। और नहीं तो मेरा नंबर सबको मालूम है, व्हाट्सएप पर इसे भेज सकते हैं इसको हम फिर, लेकिन बेटर रहेगा कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि सब लोग जान जाएगा। 9835290561 ये कंप्लीट सिलेबस रहा आपका, यही पढ़ना। हाँ, एक और चीज़ खास इसमें क्या है, नोट कर लीजिएगा। पहले तो मार्किंग सब टॉपिक का अलग अलग था ना, मार्किंग भी थोड़ा घट गया है टॉपिक से। सबसे पहले रिलेशन फंक्शन 8 मार्क्स का दिखाई दे रहा है, ऐसा ये देखा गया है। रिलेशन फंक्शन 8 मार्क्स का, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 10 मार्क्स का, कैलकुलस 35 मार्क्स का, वेक्टर 3D 14 मार्क्स, LPP 5 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स। अब बाकी सब मिला के 80 नंबर। अब 20 नंबर का आपको जो इंटरनल असेसमेंट होगा सो है। फिर से बोलते हैं, रिलेशन फंक्शन 8 मार्क्स, अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स डिटर्मिनेंट 10 मार्क्स, इसी रिलेशन फंक्शन यूनिवर्सिटी को आता है। कैलकुलस 35 मार्क्स, वेक्टर 3D 14 मार्क्स, वेक्टर LPP 5 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स। यही सब है आपका। देखिए, समझिए, आज यह बताए हैं, इस वीडियो में यही रहेगा। फिर क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में हम आते हैं। फिलहाल यह एक ज़रूरी था। रिवाइज सिलेबस क्या रिवाइज पता नहीं था, कौन सा क्या पढ़ना है, बस रिवाइज था, नहीं क्या था नहीं पता। ये आपके सामने है। ठीक, ओके, थैंक यू। खुश हो जाइए, कम पढ़ना है। ठीक, ओके।